संजय मेहता की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। जब वो JBKSS में थे, टाइगर के साथ थे, तब उन्होंने 1,58,000 वोट लाया। जब वो अपने आइडेंटिटी पे कर गए तो आप मात्र 800 वोट लेकर के आए। बोले देखिए यही फर्क है। इतना जल्दी कैसे विचारधारा बदल गया? 800 से कैसे मैच कर गया विचारधारा? कंफर्ट जोन थोड़ा पसंद नहीं है कि कंफर्ट जोन में चले जाएं। अगर ऐसा होता तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से भी इस्तीफा नहीं देता। बड़ा आरोप आपने लगाया है सिंडिकेट का। क्या है ये सिंडिकेट? जयराम माथुर की पार्टी में सिंडिकेट कौन चला रहा है? वहाँ पर धन उगाही का एक ग्रुप बन गया है और आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। विचारधारा को इन लोगों ने ताक पर रख दिया, उसकी तिलांजलि दे दी और जाकर के कंपनियों के दरवाजे पर धरना देते हैं। उसके बाद कंपनियों के प्रबंधक से, CEO से फ़ोन पर बात होती है, सेटिंग गेटिंग होती है और जब आपस में ऐसी कोई बात नहीं बनती है तो एक मामला सामने आ जाता है। किसी ऐसे राही के सफ़र को ढूंढा जाए जो हाशिए पर है अभी और जो झारखंड की लड़ाई लड़ रहा हो, तो मुझे ऐसा लगा कि आजसू इस वक्त निश्चित तौर पर हाशिए पर है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि महतो को अपना नया नेता मिल गया है, लेकिन झारखंड के अगर जन भावना पर आजसू काम करते या सुदेश महतो काम करते तो JLKM का और जयराम महतो का उदय कभी नहीं होता। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी नए जातिगत नेता का उदय हो गया है। नमस्कार, हमारे साथ संजय मेहता है। आजसू में नए ज्वाइन किए हैं। धनबाद में कल एक प्रोग्राम था जहाँ पर इन्होंने आजसू का दामन थामा। सुदेश महतो भी वहाँ पर थे और भी पार्टी के कई बड़े नेता वहाँ पर थे। आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। संजय मेहता ने बताया कि आजसू से वो क्यों जुड़े हैं। संजय जी, अब आप आजसू के नेता बन गए हैं। पहले तो ये कि बहुत स्वागत है आपका फॉलोअप पर। क्या सोच कर कब ये जहन में आया आपके कि हमको आजसू में जाना चाहिए? देखिए, जब से राजनीति में कदम रखा था तो हमेशा अपने विचारों के केंद्र में एक बात रहती थी कि झारखंड, झारखंडियत, झारखंडी स्वाभिमान, माटी विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, इन मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। और जब ये आपके विचारों के केंद्र में होता है, आपके मनोविज्ञान के केंद्र में होता है, तो उसी की वो एक अभिव्यक्ति थी जो आंदोलन आपको दिखाई पड़ा। उस आंदोलन में बहुत सपनों के साथ गए थे, बहुत कुछ हम लोगों ने अपना गंवाया भी, दिन रात एक किया, खून पसीना एक किया। वो आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि किसी भी आंदोलन में सामूहिकता का भाव होना चाहिए। और उस आंदोलन को जिन पुराने साथियों ने शुरू किया था और उसके बाद जब वो पूरा आंदोलन एक राजनीतिक दल के तौर पर तब्दील हुआ, वो पूर्णतः व्यक्ति केंद्रित हो गया। तो आपने देखा कि परिस्थितियाँ पनपी लोकसभा के बाद किस तरीके से, तो फिर मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफे के बाद फिर मेरे बाद में चुनाव लड़ने की भी प्रक्रिया सामने आई, मांडू से चुनाव लड़ा। उसके बाद जहन में एक बात सवाल आया कि जब उन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, जब उन्हीं विषयों पर लड़ाई लड़नी है, तो क्यों ना किसी ऐसे राही के सफ़र को ढूंढा जाए जो हाशिए पर है अभी और जो झारखंड की लड़ाई लड़ रहा हो। तो मुझे ऐसा लगा कि आजसू इस वक्त निश्चित तौर पर हाशिए पर है। कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा जोश का अभाव है। मुझे लगता है कि इसको दुरुस्त करने का मैंने एक रास्ता चुना है और सत्ता नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना है। बात विचारधारा की हो रही है संजय जी। बोले कि लोग बोल रहे हैं, जो आपके आलोचक हैं वो बोल रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे विचारधारा बदल जाता है किसी का भी। पहले आप JBKSS, फिर अपनी पार्टी आप बनाए, आंदोलन से शुरू हुआ, भाषा खास खतियान आंदोलन वगैरह, ये सब में आप सक्रिय रहे हैं। उस वक्त ये जहन में क्यों नहीं आया? बोले इतना जल्दी कैसे विचारधारा बदल गया? आजसू से कैसे मैच कर गया विचारधारा? सबसे पहली बात कि विचारधारा बदली नहीं है। विचारधारा के केंद्र में झारखंड है, झारखंडियत है। आजसू ने झारखंड की लड़ाई लड़ी है। आजसू के जो नेता हैं वो झारखंड आंदोलन में रहे हैं। आजसू झारखंड आंदोलन को मूर्त रूप दिया है। ये एक सच्चाई है, ये एक इतिहास है, ये हमने किताबों में पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब संघर्ष का रास्ता एक है, जब विचारधारा एक है, जब झारखंड के लिए ही लड़ाई लड़नी है, तो सभी ताकतों को सामूहिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अलग तरीके से संघर्ष करता हूँ तो क्यों ना एक जो संघर्ष के सफ़र में पहले से एक राही हैं 20-25 सालों से, और वो अगर मुश्किल दौर में हैं तो उनको साथ दिया जाए। तो हमने साथ देने का फैसला किया। कई लोग ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी तो और भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और भी कई पार्टियां हैं, तो वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ से वहाँ जाना क्यों ज़रूरी नहीं समझा, या फिर आजसू ही क्यों आपको ज़रूरी लगा? वो भी तो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए,
जो मेरा व्यक्तिगत मतलब आचरण है, कंफर्ट जोन थोड़ा पसंद नहीं है कि कंफर्ट जोन में चले जाएं। अगर ऐसा होता तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से भी इस्तीफा नहीं देता। वहाँ से इस्तीफे का कारण यही था, लोग कहते हैं संजय मेहता ने इस्तीफा क्यों दे दिया। संजय मेहता ने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि वहाँ पर सामूहिकता का अभाव था, व्यक्ति केंद्रित सारी चीज़ें थी और मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को साथ लेकर के नहीं चला जा रहा। तो बतौर झारखंडी मेरा एक दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय दलों के चंगुल से इन छोटे राजनीतिक दलों को जो झारखंड की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उनको ताकत दिया जाए। यही मेरी सोच है। मैं बिल्कुल सहर्ष इसको स्वीकार कर रहा हूँ। मेरी सोच यही है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने चंगुल में क्षेत्रीय दलों को फंसाने की कोशिश करते हैं और उनकी धार को कुंद करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो क्षेत्रीय दल है वो इस वक्त सत्ता में है, दूसरा जो क्षेत्रीय दल है वो इस वक्त हाशिए पर है। बतौर झारखंडी मेरा ये दायित्व बनता है कि झारखंड के एक राजनीतिक दल को मजबूत किया जाए। मैं उसको मजबूत कर रहा हूँ। आपके जो आलोचक हैं और JLKM के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो इस टॉपिक पर भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि संजय मेहता की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। जब वो JBKSS में थे, टाइगर के साथ थे, तब उन्होंने 1,58,000 वोट लाया। जब वो अपने आइडेंटिटी पर कर गए, अपनी पहचान पर जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, विधानसभा की चुनाव लड़ा, तो आप मात्र 800 वोट लेकर के आए। बोले देखिए यही फर्क है, टाइगर के साथ थे तो इतना लोगों का साथ था, हटे तो अपनी जो उनकी जो ये है बोलते हैं ना पोटेंशियल, वो पता चल गया कि वो कितने उनके साथ कितना जनाधार है। देखिए वो मेरे भाई हैं और मैं हमेशा चाहता हूं कि वो बहुत बेहतर करें, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा भी है कि भविष्य में वो बेहतर करें। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके माध्यम से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 24 दिसंबर 2021 की तारीख से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तक जो सड़क पर हम लोगों ने संघर्ष किया वो सामूहिक तौर पर किया। संजय मेहता लोकसभा में इतना वोट लाया, विधानसभा में इतना कम क्यों लाया, तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों आया, क्योंकि वक्त नहीं मिल पाया। अगर 2 साल का वक्त मिलता हमको मांडू घूमने का तो परिणाम बदलता। 2 साल हमने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया तो उसका परिणाम आया। 15 दिनों में कितना परिणाम मिल पाएगा? तो इस मतलब प्रैक्टिकलिटी को भी समझने की ज़रूरत है। उनके आलोचक यही बोल रहे हैं कि टाइगर के बलबूते पर जो है 1,58,000 वोट मिला था, आप अपने बलबूते पर मात्र 800 वोट लेकर के आए। देखिए यहीं पर चीज़ें व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं। जबकि उसी लोकसभा में आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ चीज़ें यहीं पर व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ बार बार कि क्यों नहीं, क्या वो जो कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, झंडा बैनर लगा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, केस मुकदमा खा रहे थे, क्या उनकी उपयोगिता को, उनके योगदान को आप शून्य कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक चेहरे के आधार पर कह रहे हैं कि सिर्फ इसके आधार पर वोट मिला? तो मेरा कहना ये है कि उसमें सामूहिक योगदान था और जब हम लोग उस वक्त चुनाव लड़े तो चूंकि सामूहिक संघर्ष था तो वो भी साथ थे, तो वो परिणाम सामूहिक तौर पर निकल करके सामने आया। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक सामूहिक संघर्ष का वो परिणाम था। मैं इस बात को नहीं स्वीकार करता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष था, उसमें सभी का सामूहिक संघर्ष था, एक एक गांव स्तर के छोटे छोटे कार्यकर्ता का जो अपना खून पसीना बहा करके मेहनत कर रहे थे। आपने समीक्षा की जब आप 15-16 सीटों पर चुनाव लड़े, आपने JBKSS बनाया, क्या लगा आपको? क्या समीक्षा में जो मुख्य कारण क्या निकल? वक्त की कमी, पहुंच नहीं पाए जनता तक। तुरंत नॉमिनेशन होना था, तुरंत सारी चीज़ें होनी थी, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, उस कारण से जनता तक पहुंच ही नहीं पाए, ये बातें जा ही नहीं पाई। मैं फील्ड में जाता था तो वो समझते थे कि मैं अब तक जो हूँ वहाँ पर हूँ, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में। बहुत सारे गांव स्तर के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि इस तरह की कुछ परिघटना हुई है। जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, गाँव के जो भोले भाले लोग हैं, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाई। उनको ये लगा कि मैं प्रचार में आया हूँ। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब JBKSS का क्या होगा, क्या भविष्य है? जो आपके साथ जुड़े थे जो समर्थक, जो आपने अपनी समिति बनाई JBKSS, वो उसका क्या होगा? अब जो विचारधारा के साथ जो लोग आपके साथ जुड़े थे उस टाइम, वो लोग अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो कैसे अपनी विचारधाराओं को आजसू की विचारधारा के साथ मिलाएंगे? सभी साथी आ गए हैं, सभी साथियों से हमने बात की और लगभग मुझे लगता है कि 10-12 बार बैठकें हुई हैं, उसके बाद ये इस निर्णय तक हम लोग पहुँचे हैं। तो सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है और सभी लोग आ रहे हैं और हम लोग सब मिल करके अब सामूहिक तौर पर काम करेंगे।
JLK में जो है सिंडिकेट चल रहा है, एक बड़ा आरोप आपने लगाया है सिंडिकेट का। क्या है ये सिंडिकेट? जयराम मातो की पार्टी में सिंडिकेट कौन चला रहा है और क्या है ये पूरा सिंडिकेट? देखिए, पूरे तरीके से वहाँ पर धन उगाही का एक ग्रुप बन गया है और आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। मैं ये बात को इतनी प्रामाणिकता के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इसकी इंक्वायरी हो जाए कि धन उगाही हुई है कि नहीं, तो ये बातें स्पष्ट हो जाए। संजय मेहता गलत है, संजय मेहता झूठा आरोप लगा रहा है, संजय मेहता बकवास कर रहा है, तो इसकी इंक्वायरी कर ली जाए कि ये बात सच है कि नहीं। ये पूरे तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो गए। विचारधारा को इन लोगों ने ताक पर रख दिया, उसकी तिलांजलि दे दी और जाकर के कंपनियों के दरवाजे पर धरना देते हैं। उसके बाद कंपनियों के प्रबंधक से, CEO से फ़ोन पर बात होती है, सेटिंग गेटिंग होती है, और जब आपस में ऐसी कोई बात नहीं बनती है तो एक मामला सामने आ जाता है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मैं उन पर अब ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि झारखंडियों के भावनाओं के साथ ना खेलिए। आप राजनीति करना चाहते हैं, करिए, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, बेहतर करिए। मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं। इन बातों की अगर तस्दीक कर दी जाए तो बहुत कुछ सामने आएगा और इसलिए वहां से मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। जो विधानसभा के परिणाम आए और आजसू 10 सीटों पर लड़ी, 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और एक पर जो है विजय हुई, बड़े कम मार्जिन से वो भी। समीक्षा जब हुआ तो बीजेपी ने कहा कि JLK में एक बड़ा वजह बना। आजसू के जब नेता से पूछा गया तो वो दबे जुबान इशारों में कहा कि हाँ। संजय मेहता क्या मानते हैं, कुर्मी और महतो वोटर में वाकई सेंधमारी हुई और क्यों नहीं कन्वे कर पाए सुदेश महतो? बताता हूं, अगर इन 10 सीटों पर बात करेंगे, चूंकि आजसू सिर्फ 10 सीटों पर ही लड़ा था, आजसू को इन 10 सीटों पर लगभग 6,32,000 वोट प्राप्त हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी में है। अगर उसी सीट पर जो आप नए प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं, उसको 4,23,000 वोट मिले हैं। तो मेरा कहना है कि अगर सिर्फ 10 सीटों पर विश्लेषण किया जाए, अगर आजसू भी 81 सीटों पर लड़ता, 71 सीटों पर लड़ता, तो उसका आकलन 71 सीटों के आधार पर होता। लेकिन चूंकि आजसू अलायंस में जाकर के सिर्फ 10 सीटों पर लड़ा और उन 10 सीटों पर आजसू की उपस्थिति, नए प्रतिद्वंदी जिसको आप बात कर रहे हैं, उससे उसकी वोट ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर जो आजसू का अपना वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। हाँ, एक बात ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि अलायंस होने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पनपी कि चूंकि जो अलायंस पार्टनर है उसमें कुछ बहुत रणनीतिक भूल हुई। रणनीतिक भूल मैं ये मानता हूँ कि झारखंडी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। पहली पंक्ति में असम के मुख्यमंत्री आते हैं और हुसैनाबाद का नाम बदलने की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, जबकि झारखंड में खतियान की बात होनी चाहिए, स्थानीयता की बात होनी चाहिए, नियोजन की बात होनी चाहिए। अब कोई असम के माननीय मुख्यमंत्री आकर के झारखंडी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं और वो अलग तरीके से कुछ भी बात बोले जा रहे हैं। इससे झारखंडी भावनाओं को ठेस पहुंचा और आजसू का जो अपना वोट था उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और अलायंस पार्टनर की उपस्थिति इसलिए नहीं हो पाई उस तरीके से और भाजपा को भी बड़ा नुकसान सहना पड़ा। महतो की जहाँ तक बात हो रही है तो एक सवाल ये भी ले लेते हैं आपसे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि महतो को अपना नया नेता मिल गया है, लेकिन झारखंड के अगर जन भावना पर आजसू काम करते या सुदेश महतो काम करते तो JLKM का और जयराम महतो का उदय कभी नहीं होता। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो अब महतो समाज के या फिर महतो समुदाय के नए नेता उभर कर आए साहब। देखिए, राजनीति तो इंक्लूसिव होनी चाहिए ना। क्या राजनीति का केंद्र एक समाज तक सीमित रह जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें लोकतंत्र के भीतर होनी ही नहीं चाहिए। लोग अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने मुद्दों को, अपने अपने विचारों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे। आजसू अपना विचार लेकर के जाएगा, सुदेश महतो जी अपना विचार लेकर के जाएंगे, लोग अपना विचार लेकर के जाएंगे। जनता उस आधार पर मूल्यांकन करेगी कि किसको सपोर्ट करना है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी नए जातिगत नेता का उदय हो गया है। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, वो विधायक जीते हैं, डुमरी में 5 साल वो काम करें और चूँकि जनता ने उनको जनादेश दिया है तो हमने उनको लिखित तौर पर भी अपनी शुभकामनाएँ दी हैं। उनको भेजा था हमने कि आपको बहुत शुभकामनाएं और मैं ये चाहता हूं कि 5 साल वो बेहतर काम करके जनता में खुद को साबित करें कि चूंकि वो जिस मुद्दों की बात कर रहे थे, जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब खुद सिस्टम में आ गए हैं, तो अब उनको प्रूफ करने की बारी है। वो खुद से प्रूफ करें और जनता के बीच जाएं। हम लोग भी जनता के बीच जाएंगे, जनता मूल्यांकन करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। संजय मेहता को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा है वो वही है
झारखंड और जनमानस के हित में, झारखंडी जनमानस के हित में जो है काम करना है। पार्टी जो भी हो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक बात रही आजसू की, तो आजसू झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी है और झारखंड आंदोलन में, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जो है एक अहम भूमिका निभाई है। अब ये बोल रहे हैं कि अब आजसू में रह करके अपने विज़न को साकार करना है। अब देखना यह होगा कि 5 साल में संजय मेहता किस तरीके से काम करते हैं, किन विचारधाराओं पर काम करते हैं और झारखंड की आवाज़ को किस तरह उठाते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in